हूँ और जो प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी हुई जो पत्रिका है, उसकी ओर मैं आप सभी लोगों को ले जाना चाहता हूँ। So in the last class, we saw about Paul's exhortation. We've come to the middle of the letter, and we find Apostle Paul is exhorting or having few things to say to the Philippian believers. और पिछले सत्र में, पिछले अध्ययन में हम लोगों ने ये देखा था कि प्रेरित पौलुस की प्रोत्साहन। मध्य भाग में जो प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों का कलीसिया है, उन लोगों को वो प्रोत्साहन दे रहे हैं। And particularly, there are three things or three exhortations that we could observe as we looked at those passages. और इन अध्यायों को जब हम लोग देखते हैं, तो 3 महत्वपूर्ण प्रोत्साहन को हम देख पाते हैं। In chapter 1, from verses 27 to 30, we saw the first exhortation where Apostle Paul was reminding the Philippian believers to live as heavenly citizens. और पहला अध्याय में हम लोग उसका जो है 27 वचन से हम लोग देख रहे थे कि विश्वासी लोग एक स्वर्गीय नागरिक के समान कैसे जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, उसके लिए प्रेरित पौलुस प्रोत्साहन देते हैं। Then the second exhortation we found from Philippians chapter 2, verses 1 to 11, where Apostle Paul was reminding the Philippian believers to be united together in humility. और दूसरी प्रोत्साहन को हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस इसलिए प्रोत्साहन देते हैं कि विश्वासी लोग कैसे एक साथ एकत्र होकर के एकता के साथ अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। And that was where Apostle Paul took Jesus Christ as an example and was telling to the Philippian believers that if Jesus Christ humbled himself so much for us, why cannot we in humility be united with each other? उसके लिए प्रेरित पौलुस एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण को देते हैं। वो है प्रभु यीशु मसीह का जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत नम्र हो गए थे, वे मौत आने तक वो नम्र हो गए थे। वो उदाहरण को दे करके प्रेरित पौलुस कलीसिया को प्रोत्साहन देते कि हम लोग भी नम्र होकर के एकता के साथ हमारा जीवन को हम व्यतीत कर सकते हैं। Then from chapter 2, verses 12 to 18, we saw the third exhortation where Apostle Paul was asking the Philippian believers to shine like light as they live in this wicked world. और हम लोगों ने इस बात को भी अध्ययन किया था कि दूसरा अध्याय पहला वचन से 18 वचन तक एक विश्वासी क्या है न किस तरीके से एक इस संसार में एक ज्योति के समान चमक सकते हैं, उस चमकने के लिए प्रेरित पौलुस जो है प्रोत्साहन देते हैं। And there we saw Apostle Paul is also telling them how they can shine. Apostle Paul was saying they need to work out their salvation. और हम लोगों ने इस बात को भी अध्ययन किया था कि वे कैसा चमक सकते हैं। इस बात के लिए हम लोगों ने देखा कि अपना जो उद्धार पाए हैं, उस उद्धार के लिए उनको उस उद्धार का कामों को प्रकट करना पड़ेगा। We saw the meaning. What does it mean to work out our salvation? It does not mean that we have to add anything to our salvation. और हम लोगों ने इस बात को भी अध्ययन किया था कि उद्धार के लिए उद्धार के बाद हमें काम करना, उसका मतलब क्या था कि उद्धार के लिए हमें कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उद्धार पाए हुए व्यक्ति काम करके दिखाना है। But what it actually means is what is found inside of us, the salvation found inside of us must be seen outside in our actions. And that is what Apostle Paul was exhorting them to work out their salvation. और हम लोगों ने इस बात को अध्ययन किया था कि जो उद्धार अंदर है, वो उद्धार की जो कार्य है बाहर प्रकट होना चाहिए। इस बात के लिए प्रेरित पौलुस सभी लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। So those were the three main exhortation that Apostle Paul was giving to the Philippian believers. और यही 3 मुख्य उदाहरण प्रेरित पौलुस उन विश्वासियों को दे रहे हैं। Then in the next section from verses 19 to up to 30, we found Paul's companion or his friends.
और हम लोगों ने 19वां वचन से देखा था कि प्रेरित पौलुस के जो 2 साथी हैं, उन साथियों के विषय में भी अध्ययन किया था। Chapter 2, verses 19 to 24, we read about the first companion who was Timothy. और 19वां पद से लेकर के 24वां पद तक हम लोगों ने देखा कि तीमुथियुस जो प्रेरित पौलुस का एक साथी था। And there we studied about the life of Timothy, where we learned particularly three things from the life of Timothy. और वहां पर तीमुथियुस का जीवन से हम सीख रहे थे और वहां पर हम लोग तीमुथियुस का 3 ऐसे मुख्य बातें अध्ययन किया था। In verse 20, we saw Timothy was genuinely concerned for the welfare of the Philippian believers. और हम लोगों ने देखा था कि तिमोथी एक शुद्ध मनभाव से जो फिलिपियों का कलीसिया है, उन विश्वासियों के प्रति उनका ध्यान था। It was not just hypocritical or love only by using words, but we see it was a genuine love that he had for the Philippian believers. और हम लोगों ने इस बात को भी देखा था कि नाम के वास्ते वो प्रेम कर रहे थे या फिर दिखावटी के लिए वो उन लोगों के लिए वो ध्यान दे रहे थे, ऐसा नहीं, बल्कि शुद्ध मनभाव से उनका फिलिपियों का विश्वासियों का ध्यान कर रहे थे। The second thing we learned about Timothy was we found in verse 21 that he was seeking the interest of Jesus Christ. और 21वें वचन में हम लोगों ने दूसरी बात को अध्ययन किया था, यह है कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है, उस बात का तलाश में थे। Apostle Paul was saying others were seeking their own interest, but Timothy was seeking the interest of Jesus Christ in his daily life. और प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं, दूसरे लोग तो अपना अपना स्वार्थ के लिए, दूसरों का स्वार्थ के लिए वो लोग काम करते हैं, लेकिन तिमोथी जो है वो प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है, प्रभु यीशु मसीह का आदर की बात क्या है, उस बात का तलाश में वो रहते थे। Then in verse 22, we see the third thing about Timothy. We find that he was proven worth, he was tested and proved worth as a son. और 22वां वचन में हम लोग इस बात को भी देखे थे कि एक परीक्षित किया गया एक पुत्र के समान में प्रेरित पौलुस संबोधन करते हैं। Then from verses 25 to 30, we saw about Epaphroditus, the second companion of Apostle Paul, whom Paul mentions in this letter. और उसके बाद हम लोगों ने इस अध्याय में देखा था कि एपफ्रोडिटस जो दूसरा साथी थे प्रेरित पौलुस के, उनके विषय में वो यहाँ पर लिखते हैं। And in from Epaphroditus, we learned that the strong desire or the faithfulness that Epaphroditus had, that even as he went through death, he did not quit, but he made sure to finish the work that was given to him. सो एपफ्रोडिटस के जीवन से हम लोगों ने ये देखा कि एक दृढ़ इच्छा, एक दृढ़ आकांक्षा उन विश्वासियों के लिए था, मिलने के लिए सोच था, जबकि वो मौत की घाट में भी आ चुके थे, फिर भी उनसे मिलने की चाहत वो रखते थे। Dear brothers and sisters, Timothy and Epaphroditus are very good examples for us to look at them and also ask the same questions if those attitudes are also found in us as we live in this world. सो मेरे प्यारो, तिमोथी और एपफ्रोडिटस हमारे जीवन में एक एक उदाहरण है। ऐसा सोच, ऐसा विचार तिमोथियुस और एपफ्रोडिटस का जैसा है, तो हम भी ऐसा सोच रखने की आवश्यकता है। So now we are coming to chapter 3, which we're going to look today. And as we are going to go through this chapter, you will find that Apostle Paul is giving some warnings in this chapter. और आज हम लोग फिलिपियों का पत्री उसका 3रा अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुछ चेतावनी को देते हैं। Just very quickly, I'll run through that whole outline. Firstly, we saw it was Paul's greetings. और बहुत जल्दी उस क्रम सूची को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले प्रेरित पौलुस अभिनंदन करते हैं। Secondly, we saw Apostle Paul thanking God for the Philippian believers.
और दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि प्रेरित पौलुस फिलिपियों का विश्वासियों को धन्यवाद देते हैं। Thirdly, we saw Apostle Paul's prayer for the Philippian believers. और तीसरी बात हम लोगों ने देखा कि प्रेरित पौलुस फिलिपियों का कलीसिया के लिए व विश्वासियों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। Fourthly, we saw about Paul's testimony regarding his imprisonment. और चौथी बात को हम लोगों ने देखा कि प्रेरित पौलुस जो है अपना गवाही को देते हैं, जहां पर वो जेल में थे, जेल में रहते हुए वो अपना गवाही को पेश करते हैं। Fifthly, we saw about Paul's exhortations. और पांचवी बात हम लोगों ने देखा था प्रेरित पौलुस की प्रोत्साहन। Sixthly, we saw about Apostle Paul's companion, Timothy and Epaphroditus. और छठवीं बात हम लोगों ने देखा कि प्रेरित पौलुस के जो साथी थे वो है तीमुथियुस और एपाफ्रोडिटस। Now in chapter 3, we are going to look at Paul's warnings. और तीसरी अध्याय में आज प्रेरित पौलुस की जो वार्निंग है व चेतावनी है उस बात को हम देखने वाले हैं। So if we at least understand the outline of Philippians, we will at least have some knowledge or some understanding of this whole book. और जब फिलिपियों के लोगों के विषय में कलीसिया के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी होगा व उसके जो बैकग्राउंड होगा, तो इस कलीसिया के बारे में वो जो वार्निंग दी गई है, चेतावनी दी गई है, उसको अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। Now, before starting chapter 3, he starts off in verse 1. He's reminding the Philippian believers to again rejoice in the Lord. और हम लोग देखते हैं कि तीसरी अध्याय शुरुआत में प्रेरित पौलुस सभी लोगों को ये याद दिलाते हैं कि वो लोग कैसे प्रभु में आनंदित हो। In verse 1, he's saying, I don't mind repeating this word again because it is good for you. और वो इस बात को कहते हैं कि मैं दोबारा इस बात को बार बार लिखने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। That is why, I think in the first class we saw that the Philippians, the letter of Philippians is also considered as the epistle of joy, because Paul continuously reminds them to rejoice in the Lord. ये जो फिलिपियों का पत्री है, ये पत्री किस रूप से जाने जाते हैं ना, आनंदित का पत्री के रूप में जाना जाते हैं, क्योंकि प्रेरित पौलुस फिलिपियों का विश्वासियों को बार बार इस बात को याद दिलाते हैं कि वे कैसे आनंदित रहें। Apostle Paul was reminding them not to rejoice in circumstances, not to rejoice in our feelings, but to make sure to rejoice in the Lord. और प्रेरित पौलुस इस बात को याद दिलाते हैं कि वे लोग परिस्थिति के अनुसार वे खुश रहें, ऐसा नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में हर वक्त जो है आनंद रहने के लिए, प्रभु में आनंद रहने के लिए वो याद दिलाते हैं। Because the circumstances or our feelings will always fluctuate, it will go up and down, but the word of God teaches us that God does not change, he remains forever. परिस्थिति हमारे कर्मों के अनुसार वो बदलते रहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर कभी नहीं बदलता। And so Apostle Paul reminds that we need to rejoice in the Lord, because when we rejoice in the Lord, there will be no fluctuations in our joy. इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हर समय हमें आनंदित रहना है, और हमारी जो आनंदित में हमारी जो खुशियां हैं, उन खुशियों में उतार चढ़ाव नहीं हो सकता है। Then in verse 2, he was, he was asking the Philippian believers to look out or to be careful of some people. दूसरा वचन में इस बात को वो याद दिलाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, उन लोगों के विषय में वो सतर्क रहने के लिए वो याद दिलाते हैं। In verse 2, he says, look out for dogs, look out for evildoers, look out for those who mutilate the flesh. और हम लोग देखते हैं किन किन बातों के लिए चौकस रहने के लिए व सतर्क रहने के लिए वो याद दिलाते हैं। कुत्तों से चौकस रहो, बुरे काम करने वालों से चौकस रहो,
और काट कूट करने वालों से चौकस रहने के लिए वो कहते हैं। From this, we understand that Paul is now warning them. He's saying, be careful of some kind of people like dogs, like evildoers who are going to approach you. मेरे प्यारो, सो इसीलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर चौकस रहने की बात कहते हैं, जो कि कुत्ते हैं और फिर बुरे काम करने वाले और काट कूट करने वालों से चौकस रहने की बात आगे के वचनों में वो याद दिलाते हैं। From the way Apostle Paul has put it, we can understand that Apostle Paul was asking them to be careful about the legalistic Judaizers. और इन वचनों के जरिए हम जो यहूदी धर्मंधों के विषय में वो क्या करते हैं, ना चौकस रहने की बात वो याद दिलाते हैं। Now, what was the problem, or why have as the Philippian believers need to be careful about these people? और ये जो धर्मांध लोग हैं, इन लोगों के विषय में क्यों प्रेरित पौलुस चौकस रहने के लिए कहते हैं? The main problem was, that most of them actually believed that salvation came through Jesus Christ. और सभी लोगों को इस बात को याद दिलाते हैं कि उद्धार प्रभु यीशु मसीह के जरिए आया। But the main problem was that they said, or they taught, that salvation is not by faith alone, but it is with faith plus works. उन्होंने ये शिक्षा देने लगे थे, उद्धार प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही नहीं, बल्कि उद्धार जो है प्रभु यीशु मसीह उसके साथ साथ हमें काम भी करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने शिक्षा दे रहे थे। So they taught that not only having faith in Jesus Christ is enough, but they also have to circumcise. They also have to follow the Mosaic law if they really want salvation. और विश्वास के जरिए ही हमारा उद्धार नहीं होगा, बल्कि उनको कर्म भी करना पड़ेगा। वो कर्म ये है कि उन लोगों को जो है सुन्नत क्या कहते हैं उसको, न सर्कमसिशन करने के लिए भी कहा जाता था। Apostle Paul was asking the Philippian believers to be careful because Apostle Paul taught, and we all know that the gospel that came through Jesus Christ is by faith alone. और प्रेरित पौलुस हम सभी लोगों को यही याद दिलाते हैं कि जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के जरिए आया, वो सुसमाचार केवल और केवल विश्वास के जरिए है। The problem with the legalistic Judaizers was that they added works along with faith. और ये जो यहूदी धर्मवादी लोग जो थे, उन लोगों का एक ही एक समस्या था, जो विश्वास के जरिए उद्धार आता है उतना नहीं, बल्कि उन्होंने काम को भी उसमें ऐड कर दिया, शामिल कर लिया। Now you might be wondering whether circumcision is wrong, whether circumcision is bad. आप लोग इस बात के लिए चौकित होते होंगे कि क्या खतना करना पाप है, गलत है? As we all know, circumcision was something that was given by God to the nation Israel. और हम सब लोग जानते हैं कि ये जो खतना करने का विषय है, ये जो आज्ञा परमेश्वर की ओर से ही इजराइल को दी गई थी। Circumcision was only an outward sign of God choosing them. और जो ये खतना करने का जो विषय है, ये बाहरी के चिन्ह था कि परमेश्वर के लोग ये लोग हैं। Because in Deuteronomy chapter 30 verse 6, we find the real desire of God. God wanted their hearts to be circumcised, not just the outward circumcision. तो मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और 5वां वचन में कि परमेश्वर उनके हृदय की खतना वो चाहते थे, ना कि वो बाहरी खतना को वो चाहते थे। But the legalistic Judaizers gave only importance to the outward sign, while their hearts were not circumcised. सो मेरे प्यारो, ये जो धर्मवादी यहूदी लोग थे, वे लोग बाहिक के खतना को ही चाहते थे, ना कि अंदरूनी खतना। That is why in verse 3, Apostle Paul is saying,
We are the true circumcision. और इसीलिए तीसरा वचन में वो ये कहते हैं कि हम सब के सब जो है प्रभु में अच्छे खतना किए गए लोग हैं। In other words, he's saying those legalistic Judaizers are not true believers, but we are the true believers who are circumcised in our hearts. सो दूसरी ओर कहा जाए तो प्रेरित पौलुस इस बात को कहना चाहते हैं कि जो यहूदी लोग बाह्यिक रीति से जो खतना किए गए हैं वो सच्चे विश्वासी नहीं है, बल्कि जो प्रभु में है विश्वास किए हैं वो लोग अच्छे और अंदरूनी तरीके से वो खतना किए गए लोग हैं। And then in verse 3, he gives the qualities or the marks of a true believer. और वर्स 3 ब्रदर, Verse 3, yes. तीसरा वचन में वो एक सच्चा विश्वासी का चिन्ह को यहाँ पर बताते हैं। Can we please read verse 3? ओके, तीसरा वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। Yeah, if you look closely, there are 3 qualities of a true believer in this verse. और यहाँ पर एक विश्वासी का 3 मुख्य बातों को हम लोग देख सकते हैं, 3 मुख्य गुण को देख सकते हैं। In verse 3, Apostle Paul starts by saying, we are the true circumcision, which means we are the true believers. And how do we know it? Apostle Paul is giving us 3 reasons. और यहाँ पर एक अच्छे गुण और अच्छे स्वभाव के और सच्चे विश्वासी हम लोग कैसे हो सकते हैं कि 3 कारणों को 3 गुणों को यहाँ पर प्रेरित पौलुस प्रकट करते हैं। The first thing Apostle Paul says, a true believer will worship God by spirit. और पहला जो गुण प्रेरित पौलुस इस बात को याद दिलाते हैं, एक सच्चा विश्वासी जो सच्चे आत्मा से वो आराधना करता है। Worship is not, a natural thing that comes out of a sinful man. और आराधना जो है एक प्राकृतिक तौर से एक पापी व्यक्ति के जीवन से नहीं आता। Worship comes only when we have the Holy Spirit in us. और आराधना कब आती है कि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होते हैं, तब सच्चा आराधना हमारे जीवन से निकलता है। What is worship? What is the meaning of worship? और आराधना क्या है? आराधना का अर्थ क्या है? Worship is not just talking or praising God with our words. आराधना जो है बातें करना या फिर हमारे बातों से परमेश्वर की प्रशंसा करना ही नहीं है। The word worship means, the actual meaning means to serve. और सच्ची आराधना का अर्थ होता है कि परमेश्वर की सेवा करना। In other words, out of true love, not just only by words, but even in our actions, we totally serve God because we love him truly. सो मेरे प्यारो, हमारे बातों के जरिए नहीं, सच्चे प्रेम की मनोभाव से उस परमेश्वर को प्रेम करेंगे और सेवा करेंगे। Yeah, it is very easy to just praise God by our words and then go and live the own way that we like. और ये बहुत आसान बात है, हमारे मुंह से जो है किसी की बढ़ाई कर दे, प्रशंसा कर दे और फिर बाद में जा करके अपने जीवन हम लोग खुद जी लेते हैं। But true worship always also is seen in our works, the way we serve God, not only by our words, but also by our actions. सो मेरे प्यारो, एक सच्ची आराधना ऐसा होता है कि हमारे जो मुंह से निकला हुआ बातें और उसके साथ साथ प्रशंसा, और हम लोग जो है उसी बात के अनुसार हमारे कर्मों में भी जा करके वही बात दिखता है। The second quality of a true believer we find in that same verse. Apostle Paul says a true believer will always glory in Christ Jesus. और हम लोग उसी वचन में हम लोग देखते हैं कि वो क्या करेगा, एक सच्चा विश्वासी
वो प्रभु में घमंड करेगा। In other words, he will take pride. He will rejoice in Christ Jesus. और एक दूसरे भाषा में दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रभु में वो घमंड करेगा, प्रभु में वो गर्व महसूस करेगा और प्रभु की बढ़ाई करेगा। He will not take pride on himself. He will not boast about himself. But if there is anything to boast, if there is anything to take pride on, we will find that he will take pride only in Christ Jesus. सो मेरे प्यारो, वो अपने महिमा नहीं लेगा, अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करेगा। जो कुछ भी करेगा प्रभु यीशु मसीह में वो प्रभु को महिमा देने के लिए प्रयास करेगा और उसके साथ साथ प्रभु में वो घमंड करेगा। So firstly, we saw that a true believer will worship God. और पहली बात हम लोगों ने देखा, एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर को आराधना करेगा। Secondly, we can see that a true believer will always glory or take pride in Christ Jesus. और दूसरी बातों को हम लोगों ने देखा कि एक सच्चा विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में वो घमंड करेगा। And thirdly, we can read that a true believer will not put confidence in his flesh or will not have confidence in his work. और एक जो सच्चा विश्वासी होता है अपना शरीर पे कभी भी भरोसा नहीं करेगा। In other words, he will not trust his work that will work that will bring salvation for him. सो मेरे प्यारो, दूसरी ओर से हम लोग देखा जाए तो अपने कामों के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, जिस कामों के जरिए उसको उद्धार मिल सके ऐसे कामों में वो भरोसा नहीं करेगा। But he will totally trust in Jesus Christ for his salvation, not on his flesh, not on his works, but trusting in Jesus Christ completely for his salvation. और वो अपने कामों में कभी भरोसा नहीं करेगा, बल्कि संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर के कामों में वो भरोसा करेगा। Dear brothers and sisters, we can ask ourselves this question in the morning: am I a true believer of Jesus Christ? और आज के सुबह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक सवाल को हम भी पूछ सकते हैं, क्या हम भी एक सच्चे विश्वासी हैं क्या? If we say yes, we are a true believer, we have to find these three qualities in our life. और यदि हम लोग कहते हैं कि हम यदि सच्चे विश्वासी हैं तो ये 3 गुणों को हमारे जीवन में हमें पाना चाहिए। We need to ask the question: are we worshiping God only in our lips, only in our words, or also is it seen in our action, in our service to God? और जब हम लोग इस बात को देखते हैं कि हमारा मुंह से निकली हुई बातों से ही हम लोग आराधना करते हैं या फिर वही आराधना हमारे जीवन से भी वो दिखता है। The second question we can ask is, am I taking pride and boasting in Christ Jesus, or am I taking pride on myself? और दूसरी सवाल को हम पूछ सकते हैं कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह में घमंड करता हूं या फिर अपने कामों में या अपने जीवन में मैं घमंडी हूं। The third question we can ask ourselves is, are we putting trust in our works, maybe by attending meetings or by attending, doing a lot of outreach ministry? By those works, do you think you're going to attain salvation, or you trusting only Christ Jesus for your salvation? बहुत सारे सेवा को कर करके जो है या फिर बहुत सारे आउटरीच मिनिस्ट्री या कुछ भी सेवा को करके क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं या फिर आपके उद्धार के लिए संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा करते हैं। Apostle Paul says a true believer will not put confidence in his flesh or in his work. और प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं, एक सच्चा विश्वासी अपना शरीर पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा। And then in verse 4, Apostle Paul is saying, if salvation was by work, I will be the first one, or I have more work than you all. और यदि चौथा वचन में प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं, यदि कर्मों के जरिए यदि उद्धार होता तो आप सभी लोगों से सबसे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति मैं हूं। And as we read down in those verses, he gives us 7 works or 7 accomplishment which he has
which he's saying, if salvation is by works, I have more, I am the best in that. यदि इस उद्धार कर्मों के अनुसार होता तो सबसे ज्यादा काम तो मैंने किया है, और ऐसे 7 कर्मों को जो है वो नीचे विस्तारित रूप से वो प्रकट करते हैं। In verse 5, we read the first one. He says, I was born a Jew, I was circumcised on the 8th day. और Verse 5, circumcised. बता काम को 8वें दिन में मेरा खतना हुआ था। Yeah, there we find Apostle Paul is saying, naturally by birth itself, you know, I can put confidence in my flesh. और वो इस बात को कहना चाहते हैं, यदि ऐसा होता तो मैं जो है अपना शरीर पर मैं घमंड करता और मेरे कामों पे घमंड करता, क्योंकि बचपन से ही मेरा खतना हुआ है। The second thing he says is, you know, that I belong to the people of Israel. I have a great heritage. और वो इस बात को कहते हैं कि मैं इस्राएल के वंश से आता हूं, इस बात को वो कहते हैं, एक बहुत बड़ी विरासत मेरे पीछे है। In the third thing he says in verse 5, he says, I belong to the tribe of Benjamin. और वो तीसरी बात को ये कहते हैं कि वो बिन्यामीन गोत्र के हैं। You know, the tribe of Benjamin was a very great tribe. It was from that tribe King Saul had come, who was the first king of Israel. और बिन्यामीन गोत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसी गोत्र से जो है राजा साउल का पैदाइश हुआ था। Benjamin was also one of the tribe along with Judah. Benjamin and Judah, they were the only tribe who stayed loyal to King David. और बिन्यामीन और यहूदा जो एक बहुत महत्वपूर्ण एक गोत्र के रूप में वो जाना जाता है, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के लिए वे लोग विश्वस्त पाए गए थे। Then the fourth thing Apostle Paul is saying is, I am a Hebrew child born to the Hebrew parents. और वो चौथी बात तो इस बात को कहते हैं कि मैं एक इब्रानी लड़का हूं, इब्रानी व्यक्ति हूं। That is what he means by saying a Hebrew of Hebrews. That means I'm a Hebrew child who was born to 2 Hebrew parents. और वो इस बात को कहते हैं कि मैं इब्रानियों का लड़का हूं, क्योंकि मैं इब्रानी का इब्रान हूं, मतलब ये है कि 2 जो इब्रानी लोगों के बीच से वो पैदा हुए हैं। The fifth thing he says, you know, as per the law, I am a Pharisee. और व्यवस्था के अनुसार मैं एक फरीसी हूं। You know, Pharisees were actually very good people. In fact, the other name of Pharisee means the separated ones. They were the ones who lived initially they lived and taught according to the scriptures. फरीसी बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे, क्योंकि वे लोग परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करने वाले लोग थे, और उसके साथ साथ उस वचन को वो पढ़ करके वो उसको विभाजन करने वाले लोग थे। But unfortunately, as time went by, the Pharisees started giving more importance to work, and that is why we see that they slowly started getting bad. और फारसी लोग जो है थोड़ा गलत तरीके से वो लोग रास्ता को अपनाया, इसीलिए कि वे लोग पर प्रभु का वचन को ध्यान ना दे करके वो कामों में कर्मों में ज्यादा ध्यान दिए। So Apostle Paul was saying, I was a Pharisee. I was in the Jewish system. I was the highest. I was a separated one who lived according to the scriptures. और वो जो इस बात को कहते हैं कि मैं एक फरीसी हूं और जो यहूदी लोगों के मत के अनुसार मैं अलग किया हुआ व्यक्ति हूं करके वो बताते हैं। Then sixthly, in verse 6, he says, I was not a Pharisee only by my words. I also had great zeal. How do you know that?
because I was persecuting the church. और वो मैं फारसी ही था, इतना ही नहीं, लेकिन मैं काम भी करने वाला व्यक्ति था और मेरे अंदर एक जज्बा थी। वो जज्बा कैसा है? क्योंकि मैं कलीसिया को सता रहा था। In Acts chapter 9, we read how we can see how Apostle Paul, that time he was known as Saul, how zealous he was and how he was persecuting and destroying churches. सो मेरे प्यारो, हम जानते हैं 9वां अध्याय में, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय, उन कलीसियाओं को कैसे सत्यानाश कर रहा था और उन कलीसियाओं को कैसा वो सता रहा था। उस समय साउल के रूप में वो जाना जाता था। And then seventhly, he's saying, under the law, by righteousness, I am blameless. और व्यवस्था के अनुसार मैं निर्दोष हूं, इस बात वो कहते हैं। In other words, he's not saying he's perfect, but he's saying that whenever he sinned, he always made sure to follow all the requirements of the law. और वो इस बात को कहना चाहते हैं कि वो निर्दोष है। उसका मतलब जो जब कभी भी वो पाप करते वक्त कुछ गलती होता था, तो उस गलती का जो प्रायश्चित के लिए सब कुछ बलि वगैरह चढ़ाने के लिए वो तैयार और तत्पर था। So Apostle Paul was showing to the Philippian believers, if salvation was by works, I have so much that I can attain my own salvation. और प्रेरित पौलुस जो है फिलिपियों का विश्वासियों को इस बात को याद दिलाते हैं, यदि उद्धार पाना है तो कर्मों के अनुसार होता, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कर्म हैं, मैं सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी उद्धार पाता। But we see in verse 7, you know what Apostle Paul is saying? He's saying, what all I did, what all I gained, it is all loss when I met Jesus Christ. तो 7वां वचन में प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, आप जानते हैं क्या? वो इस बात को कहते हैं कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह को पाया, ये सब कुछ प्रभु में कूड़ा के समान है, व्यर्थ है। In fact, he's mentioning 4 times that same phrase, I count as loss, 4 times from verses 7 and 8. और 7वां और 8वां वचन में प्रेरित पौलुस इस बात के लिए हानि समझते हैं, हानि समझता है करके इस बात को 4 बार वो दोहरा रहे हैं। Before he met Christ, he had great confidence in his flesh. But the moment he met Christ, he says, everything is a loss for me. और प्रभु यीशु मसीह को मिलने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को पाने से पहले, वो जो कुछ उनके जीवन में था उसके लिए बहुत ही ज्यादा वो घमंड कर रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को मिला, सब कुछ जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने कूड़ा के समान समझने लगे। And then as we read in the below verses, we find there are 5 things Apostle Paul gained or received after he met Christ. और नीचे हम लोग फिर बाद में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने मिला, तो फिर 5 ऐसी बातें हैं जो लाभकारी है व लाभदायक है। उन बातों को नीचे वो लिखते हैं। So can I request somebody to read, from verses 8 to 11, Philippians chapter 3. और कोई भाई हमको पढ़ने में मदद करे 8वां वचन से 11 वचन तक। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती हैं, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। Yeah, if you look closely, there are 5 things Apostle Paul says that he has gained or he has received after meeting Jesus Christ. और यदि आप इन वचनों को बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि 5 ऐसी लाभकारी विषय जो यहाँ पर याद दिलाते हैं। The first one in verse 8, we find that Apostle Paul
received the knowledge of Jesus Christ. और पहली बात वो इस बात को याद दिलाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में उनको ज्ञान मिला। You know, this word knowledge does not only mean intellectual knowledge, but it also means knowledge where Apostle Paul could experience in his daily life. और ज्ञान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ के जो हमारा दिमाग वाले ज्ञान है, बल्कि वो जो ज्ञान है अपना प्रतिदिन जीवन में, दैनंदिन जीवन में वो जो हर विषय के प्रति वो अनुभव कर पाए, ऐसे ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया। Apostle Paul says, after I met Christ, I received that not only the intellectual knowledge, but also the experiential knowledge of knowing Jesus Christ in my life. और प्रेरित पौलुस जो है ऐसा कहते हैं कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को मिला तो जो है कि ये जो सिर वाला दिमाग है उतना ही नहीं, बल्कि वो जो ज्ञान है वो रोज प्रतिदिन अनुभविक जो ज्ञान होती है वो ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया। Dear brothers and sisters, we must also ask that same question in our hearts this evening, because we are listening to a lot of sermons, we are studying God's word, but we must also be careful that it must not only be intellectual knowledge, but it must come down and we must be able to experience it in our daily life. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें सवाल पूछना है कि ऐसे ज्ञान हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, कि क्योंकि आजकल हम लोग बहुत सारे ऐसे संदेश को सुनते हैं, बहुत सारे प्रचार प्रसार को सुनते हैं, क्या हम हमारे जीवन में ऐसे अनुभविक ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं क्या? Second thing that we find that Apostle Paul received, we read in verse 9, he says, I received the righteousness of God after I met Jesus Christ. और दूसरी बात को यहाँ पर ये याद दिलाते हैं कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को मिला तो प्रभु यीशु मसीह में मुझे धार्मिकता की प्राप्ति हुई। And Apostle Paul mentions 2 times, if you look closely, he says it is through faith. Righteousness of God depends on faith. और यदि आप बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को देखेंगे तो विश्वास के जरिए ही धार्मिकता मिली, और ये धार्मिकता जो है 2 बार इस बात को वो दोहराते हैं। What is the meaning of righteousness? धार्मिकता का मतलब क्या है? Righteousness means to have a right standing before God. राइचसनेस अथवा धार्मिकता का मतलब ये होता है परमेश्वर के सामने सिद्ध होकर के खड़ा होना। In other words, righteousness means as a person, you have to be right before the eyes of God. और धार्मिकता का मतलब, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर के सामने आप सही पाए जाए, बस सिद्ध पाए जाए। Apostle Paul says this righteousness, this right standing before God, I cannot get from my birth, I cannot get from my works, but it is something that God must give me. और ये जो धार्मिकता है मेरे जन्मों से मुझे नहीं मिलती है या फिर मेरे कर्मों से नहीं मिलेगी, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही ये धार्मिकता मुझे मिली है और मिल सकती है। Apostle Paul says the second thing he received was the righteousness of God, which he received through faith, which depends on faith on the person Jesus Christ. और दूसरी बात को वो याद दिलाते हैं कि उनको जो धार्मिकता मिली है ये प्रभु यीशु मसीह के जरिए है, विश्वास के जरिए है, और ये विश्वास, ये धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भरशील है। Now the third thing that Apostle Paul received, we find in verse 10, he says that I may know him and also the power of his resurrection. और तीसरी बात को वहां पर वो ये याद दिलाते हैं कि मैं उस प्रभु को जानूं और जो मृत्युंजय परमेश्वर है, पुनरुत्थित परमेश्वर है, उस पुनरुत्थित परमेश्वर की सामर्थ्य को मैं जानूं। In other words, the power of Jesus Christ. और दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को मैं जानूं। We all know that the power of Jesus Christ we can learn, we can see in his resurrection when he
raised himself from the dead, we can Christ's power was displayed through his resurrection. सो मेरे प्यारो, हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु है या फिर पुनरुत्थान है, वो कहाँ ना प्रभु यीशु मसीह में जो पुनरुत्थित हुए, उस पुनरुत्थित प्रभु में जो सामर्थ्य है वो प्रदर्शित हुआ था। And you know, Apostle Paul, when he's writing to the Ephesian believers in Ephesians chapter 3, verse 20, he says, God is able to do great things. How? In the power that works in us. So, एफिसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय और 20वां वचन में प्रेरित पौलुस जो है इस बात को एफिसियों का कलीसिया को याद दिलाते हैं कि जो हम लोग बहुत महान कार्यों को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह की जो शक्ति और सामर्थ्य हम में है। Apostle Paul says the third thing he received after meeting Christ is the power of Christ that he is able to experience in his daily life. और तीसरी बात को प्रेरित पौलुस इस बात को कहना चाहते हैं कि वो परमेश्वर की व प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को उन्होंने पाया और वो सामर्थ्य जो है अपने प्रतिदिन के जीवन में वो अनुभव करते हैं। In our daily life, if we are true believers, if we have the power of Christ in us, you know, that power will help us overcome temptation. It will help us overcome sin. सो मेरे प्यारो, वो जो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य यदि आप में और मुझ में आता है तो हम क्या करेंगे? हमारे पापों से हम क्या करेंगे? न छुटकारा पा सकते हैं, उस पापों से हम जो है उद्धार पा सकते हैं, बच सकते हैं। Now, the fourth thing Apostle Paul says he received is that he is able to share in the sufferings of Jesus Christ. और जो चौथी बात को वो ये याद दिलाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कष्ट में वो सहभागी होना चाहते हैं। In other words, it means Apostle Paul is now in fellowship with Jesus Christ, suffering for the sake of righteousness. और हम लोग इस बात को जो दूसरे शब्द में कहा जाए तो प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह की दुख और कष्ट में वो धार्मिकता के साथ जो है सहभागी है। You know, if you remember when Apostle Paul got converted in Acts chapter 9, Ananias, that prophet, came and told Saul, you know, that you will suffer for me. That was a prophecy that Ananias gave to Saul at that time. और जब प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया था, वह उद्धार किया था, उस वक्त अननियास के जरिए परमेश्वर ने जो है भविष्यवाणी की थी कि ये व्यक्ति मेरे लिए कष्ट उठाएगा, वह दुख उठाएगा। And here we find Apostle Paul testifying the fact that once he met Jesus Christ, he is now in fellowship, suffering in Jesus Christ, meaning suffering for righteousness. सो मेरे प्यारो, अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ वो कष्ट उठा रहे हैं, वह दुख उठा रहे हैं, उसका मतलब जो है धार्मिकता के साथ वो कष्ट उठा रहे हैं। And the fifth one we can read in verse 11, where we can see Apostle Paul saying that he has received or he will receive the glory of Jesus Christ, where he's talking about the rapture. और 11 वचन में हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह में महिमा को वो प्राप्त कर सके, उसका मतलब जो उठा लिए जाने का विषय में वो यहाँ पर बताते हैं। In other words, he's saying a day will come when he will be taken taken from this world, and he will be with the Lord. He says in verse 11 that I might attain the resurrection from the dead. सो जो है वो इस बात को 11 वचन में वो कहते हैं कि वो जो है उद्धार व महिमा को वो पा सके, उसका मतलब ये कहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह में जो है महिमा को पाना चाहते हैं, मृत्यु से वो विजय पाना चाहते हैं। So I'll just recap the 5 things that Apostle Paul received. The first one was the knowledge of Jesus Christ. और एक और बार मैं आप लोगों को संक्षेप रीति में बताना चाहता हूं। सबसे पहले प्रेरित पौलुस को क्या मिला? न प्रभु यीशु मसीह में उनको ज्ञान मिली। Secondly, it is the righteousness of God.
और दूसरा प्रभु व परमेश्वर की धार्मिकता मिली। Thirdly, it is the power of Jesus Christ that Apostle Paul was able to experience in his life. और प्रेरित पौलुस अपने जीवन में परमेश्वर व प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ है उसको वो अनुभव किया। Fourthly, it is the fellowship with Jesus Christ in connection to suffering. और चौथी बात है जो कष्ट और दुख के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह के कष्ट और दुखों में प्रेरित पौलुस जो है सहभागी हुए थे। And then fifthly, we saw in verse 11 the glory of Jesus Christ. He was talking about the future, that a day will come when he will be taken and he will be with the Lord. और पांचवी बातों को हम लोगों ने देखा कि जो महिमा को प्रभु यीशु मसीह की महिमा को वो देखने वाले हैं। ऐसा एक दिन आएगा, वो पुनरुत्थान व उठा लिए जाने के विषय में यहाँ पर वो बताते हैं। Dear brothers and sisters, as children of God, even we have received these 5 things the day we met or the day we have trusted in Jesus Christ. मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने भी ये जो प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन मिला, उस दिन जो है हम लोगों को भी ये 5 विषय जो है मिली है। And after saying he has received these things from Jesus Christ, it is very interesting to see verse 12. He says, but I have not obtained it, or I am still not perfect. और ये जो 5 विषय को प्राप्त करने के बाद भी प्रेरित पौलुस एक बहुत इंटरेस्टिंग बातों को वहां पर वो बताते हैं। वो बात क्या है? मुझे अभी तक सिद्धता की प्राप्ति नहीं हुई है। What does Apostle Paul, imagine actually, Apostle Paul is actually writing this epistle after 30 years of ministry. और आप एक बात सोच करके देखिए, प्रेरित पौलुस इस पत्री को लिखते हैं विश्वास पाने के बाद, उद्धार पाने के बाद कम से कम 30 साल हो चुका है, सेवा जीवन में 30 साल हो चुकी है, फिर बाद में इस पत्री को वो लिखते हैं। And after his 30 years of ministry, in verse 12, he's saying, I'm still not perfect. There is still something missing. So 30 साल के सेवा जीवन के बाद वो इस बात को कहना चाहते हैं कि मैं अभी भी सिद्ध नहीं हूं और कुछ ना कुछ मुझ में कमी है। इस बात को वो साबित करते हैं, वो बताते हैं। What is that perfection that Apostle Paul was seeking for? और वो सिद्धता क्या है जो प्रेरित पौलुस उसकी तलाश में थे? The word perfect, or the thing that Apostle Paul wanted to be perfect when he says is to be perfect like our Lord Jesus Christ. जब वो सिद्धता के विषय में, सिद्धता के खोज के विषय में जब कहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जैसे सिद्ध हैं, वैसे ही सिद्धता की प्राप्ति के लिए वो चाहत रखते थे। That is the very reason why God saved us. The reason why God saved us is so that we will be like his son, our Lord Jesus Christ. और जो है परमेश्वर ने आपको और मुझे क्यों उद्धार दिया? इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह के जैसा हम बने। Apostle Paul knew it, and he had the right awareness. He knew that even after serving God for 30 years, still he hasn't attained that perfection that God wanted, where the perfection is to be like Christ Jesus. सो मेरे प्यारो, हम देखते हैं इस बात को प्रेरित पौलुस जानते थे, और वो ये कहते हैं कि वो प्रेरित पौलुस जो है इस सिद्धता को प्राप्ति नहीं की है, प्रभु यीशु मसीह के जैसा सिद्धता को वो प्राप्त करना चाहते हैं। So from verses 12 to 16, when we read, we find 4 attitudes that Apostle Paul had. और यदि 12 वचन से लेकर के 16 वचन तक हम लोग जब पढ़ेंगे, तो प्रेरित पौलुस के जीवन में हम ना 4 ऐसे स्वभावों को देख सकते हैं। Can we read those verses and then we will conclude verses 12 to 16? आइए हम लोग 12 वचन से लेकर के 16 वचन तक पढ़ लेते हैं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था।
हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। सो हमने हम सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। सो जहां तक हम पहुंचे उसी के अनुसार चलें। The first attitude we already saw, Apostle Paul had the right awareness. He knew that he was not perfect like our Lord Jesus Christ. और पहली बात को वो ये याद दिलाते हैं कि वो अभी भी सिद्ध नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जैसा सिद्ध नहीं है, लेकिन वो प्राप्त करना चाहते हैं। And so we find the right awareness. He knew that he was not perfect. और हम जानते हैं कि एक सच्चा अवेयरनेस को हम लोग देखते हैं, और वो ये कहते हैं कि वो सिद्धता को प्राप्ति करना चाहते हैं। Second attitude we see in the same verse, he says, because I am not perfect, I now press on. He's putting the right effort. और दूसरी बात को वो ये कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हूं इसीलिए मैं दौड़ा चला जाता हूं। उसका मतलब सही काम को वहां पर बताते हैं। Yeah, that word I press on means I'm straining, I'm running like an athlete who's giving his best to attain it. और यहाँ पर जो है दौड़ा चला जाता हूं, पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं, उसका मतलब जैसे कि एक दौड़बाज होता है, कुछ चीज के लिए वो दौड़ करके उसको प्राप्ति करना चाहता है, वैसे ही मैं भी दौड़ा चला जाता हूं करके कहते हैं। You know, when we look at Apostle Paul's life, I think in 1 Corinthians chapter 9, he is mentioning that I discipline my body, I beat and I discipline my body. We see the effort Apostle Paul is putting to attain that perfection. सो मेरे प्यारो, यदि पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं जो है मेरा शरीर को मैं मारता हूं, कुटता हूं, ताकि मैं उसको संयम में लाऊं। And then thirdly, in verse 13, we find the right concentration. He says, I am doing only one thing, the right concentration. और वो 13 वचन में इस बात को ये कहते हैं कि मैं सही ध्यान लगा करके, ध्यान केंद्रित करके मैं आगे बढ़ता हूं। And what is that one thing Apostle Paul is doing? He's saying, I'm forgetting the past, all the things that I have done. I am forgetting it. I'm looking forward and I'm going forward only. और वो एक काम को वो पीछे छोड़ देते हैं। वो क्या है? ना बीते हुए दिन को, बीते हुए कर्मों को मैं पीछे छोड़ करके मेरा ध्यान आगे की ओर, उस निशाने की ओर जो है मैं दौड़ा चला जाता हूं करके कहते हैं। Dear brothers and sisters, if we turn and look at our past, there might be sins, there might be problems, that might slow us down. Apostle Paul is saying, I'm not looking at the past, I'm looking at the front, at the goal. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हमारा अतीत को हम लोग देखेंगे तो हमारे जीवन में पाप आ सकता है, हो सकता है, या फिर कोई ऐसे खराब परिस्थितियां हो सकती है, परेशानियां हो सकती है, उसको देख करके हम हमारा हियाव और हिम्मत को खो बैठ सकते हैं। And what is the goal of Apostle Paul? It is to be perfect like our Lord Jesus Christ. और प्रेरित पौलुस का लक्ष्य क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह में वो सिद्ध होना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह को वो पाना चाहते हैं। And in verse 14, we see the last right attitude. We find in verse 14, we see that he has the right motivation, where he says, I am doing it for the price. और एक सही बात को हम लोग देख सकते हैं, वो निशाने की ओर इसीलिए दौड़ा चला जाते हैं ताकि वो प्रभु यीशु मसीह में इनाम पाने की बातों को वहां पर हम लोग देखते हैं। And what is that price Apostle Paul is saying? We know that, Apostle Paul, when he is concluding his life, when he wrote 2 Timothy chapter 4,
he says, I will receive a crown of righteousness which the Lord will give me on that day. और वो जो है इस बात को कहते हैं दूसरा तिमोथियस को, जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो प्रभु यीशु मसीह मुझे एक ताज व मुकुट देंगे, इस बात को वहां पर वो दर्शाते हैं। So, dear brothers and sisters, as we're going to conclude now, let us also have this right attitude that Apostle Paul had. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग आज के अध्ययन को समापन की ओर जा रहे हैं, तब हमारे जीवन में क्या है न प्रेरित पौलुस के जैसा एक स्वभाव होना आवश्यक। He had the right awareness. He knew that he was not perfect. और वो जानता था कि वो सही नहीं है, सिद्ध नहीं है, इसीलिए उसकी जानकारी प्रेरित पौलुस को थी। Secondly, we saw that because of that, he's putting the right effort, he's giving his all. और इसीलिए अपना पूरा के पूरा कर्म, अपना पूरा जो काम है, उस काम वो अपने पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ उस काम को वो करना चाहते हैं। Thirdly, we saw the right concentration. He's concentrating and doing only one thing, where he's forgetting the past and going forward towards the goal to become like Christ. और तीसरी बात वो ये करते हैं, जो अतीत को भूल करके भविष्य की ओर देखते हैं, वर्तमान की ओर वो काम करते हैं, भविष्य की ओर देखते हुए। And then fourthly, we see the right motivation. He is motivated for the prize that he will receive the day he meets the Lord. और वो जो है एक अच्छा मोटिवेशन को वो प्राप्त करते हैं, प्रोत्साहन को हम लोग देख सकते हैं। वो प्रोत्साहन ये है कि वो एक दिन प्रभु यीशु मसीह को मिलने के बाद इनाम को वो प्राप्त करेंगे। So may God help us to put into practice all the things that we were able to study this morning. और प्रभु हम सबको मदद करे कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो है, जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, इसको हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम लोग लागू कर पाए। Thank you all. Thank you so much, brother, for your wonderful teaching. Yes, it's really हम लोगों को we should be like Apostle Paul. हमें प्रेरित पौलुस के जैसा बनना है. We should be